गुरु कृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ें कल से। कल का द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। यहाँ तक कल हो गया था। आगे संजय बोले, भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग माना प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं। उनसे सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। सत्य और असत्य दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं और इनसे परे हैं। वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से भी परे भी है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल का था कि गुरु द्रोण भीष्म और जयद्रथ और कर्ण माना ये कौन है? सब वीर तथा अन्य सभी इनके अलावा भी माना ये वीरों में मुख्य हैं। फिर इनके नीचे जो दूसरे हैं तो इनके अलावा भी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है। पर तुम मारो माना करने कराने वाला मैं हूँ और अभी निमित्त कारण तेरे को ठहराया हूँ, पर तेरे अंदर भी प्रेरणा मेरी है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे द्वारा शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। तुम व्यथा दुख नहीं करो कि मैं गुरुओं को मार रहा हूँ, मेरे द्वारा ऐसा कर्म हो रहा है। नहीं, ये सब ड्रामा पहले से ही बना हुआ है। तो तुम दुख मत करो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। भगवान
अर्जुन को कह रहे हैं, युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। जे तू खुद अकर्ता भाव में करने कराने वाला मैं हूं ऐसा भाव करके अगर युद्ध करोगे, भगवान ने बोला कि हर रूप से मैं ही हूं, अकर्ता भाव में तू आके मेरी प्रेरणा मेरा हुक्म ऐसा भाव करके अपना कर्तव्य कर्म कर, तो युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। अगर ऐसा भाव करोगे तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि युद्ध में तुम निसंदेह अपने वैरियों को जीत जाओगे, जीतोगे। व्याख्या, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। ये जो भी शूरवीर तेरे को दिख रहे हैं, शूरवीर हैं या उनके नीचे जो दूसरे हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को ये समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से मारे हुए हैं। इससे जो साधना में लगे हुए हैं, कौन? साधक। साधक जो साधना में लगे हुए हैं, साधक, उनको भी यही समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से मारे हुए हैं। जैसे भगवान ने बोला कि एक शत्रु अंदर है और एक बाहर है। बाहर में द्रोण भीम भीष्म पितामह, ये शत्रु बाहर, और अंदर के शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो एक बाहर शत्रु है, एक अंदर शत्रु है। भगवान ने बोला ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, बस अभी तू युद्ध के मैदान में आया है तो तू युद्ध कर, मेरे को आगे रख के। बस निमित्त कारण अभी तू दिख रहा है, एक्चुअल में कारणों का कारण मैं हूं, पर तू मुझको भुला के अपने आप को सत्ता दे के बैठा है। पर तू निमित्त कारण बन के बाहर मुक्ता में और कारणों का कारण मैं हूं ऐसा भाव करेगा तो निसंदेह तू वैरियों को भी जीतेगा। फिर इसी एग्जाम्पल को भगवान ने बोला कि जैसे काम क्रोध ये राग द्वेष शत्रु हैं, ये पहले से ही मारे गए हैं मेरे द्वारा, पर तू इनको अपनी सत्ता देता है तो ये मरे हुए फिर जिंदा हो जाते हैं। पर तू भगवान की मेरी सत्ता देगा तो ये जिंदा नहीं होंगे। बस इतनी सी बात है। तो बाहर मुक्ता के शत्रु और अंतर्मुख के शत्रु, राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। ये राग द्वेष की भी, इनकी भी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर, इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। मेरा राग है, मेरा द्वेष है, मेरी कामना है, मैं तो क्रोधी नाथ हूं, ऐसा भाव करके अपने लिए या सामने वाले के लिए साधक ने ही इसको सत्ता देकर स्वीकार किया है। जे स्वीकार नहीं करोगे, भगवान की वाणी में भी अक्सर आता है, मुकर जाओ, मुकर जाओ, फेरो खाओ, सिंधी में बोलते हैं फेरा खा, नहीं तो मुकर जा। तो ये भी क्या है? मुकरना माना किससे मुकरना? फेरो खा माना फेर लो अपने आप को। तो ये सब भाव इसी में है कि अपने में नहीं मानो। मैंने संसार में कैसे होता है, छोटी मोटी गलती होती भी है, पर जब देखते हैं अभी इसका पक्ष नहीं है, इसकी ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं मेरे से नहीं हुआ है, नहीं नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, नहीं नहीं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो करने के बाद भी आखिर मुकर जाते हैं ना। तो भगवान ने बोला वो मुकर माना अस्वीकार करना। एक को तू स्वीकार करता है और एक को अस्वीकार करता है। अर्थात सत्ता रहित है, इनको साधक ने सत्ता और महत्ता देकर
अपने में स्वीकार किया है। इसको साधक ने सत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। क्लियर हुआ? आगे पढ़ें। मीरा जी। मीरा। मीना अग्रवाल। वर्षा ऑनलाइन हो कि नहीं हो? हेलो। हाँ हरिओम हाँ दीदी, अभी आंटी जी। चालू किया मैंने। हाँ मैंने अभी हाँ। चालू किया है। तो सुन आपने रही अभी हूँ। तक चालू है कुछ नहीं आंटी। सुना? नहीं, अभी बस जस्ट चालू किया है मैंने सुन। अच्छा, हाँ बोलो वर्षा। सुना बेटे आंटी आपने? हाँ हाँ तो चालू है आंटी। हाँ, तो कुछ बोलो, क्या सुना? हाँ, फेरा खाना मतलब कैसे कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे बोलना जरूरी नहीं होता है। हाँ, तो फेरा खा लो ना, अस्वीकार करो ना, नहीं है तो अस्वीकार कर लो। हाँ। तो ये भी मतलब भगवान आर्ट देते हैं। तो यही बात है कि अपने में सत्ता में महत्ता नहीं देना, पर हम इसको महत्व देते हैं, राग द्वेष को, इन सब बातों को। मन अपने में स्वीकार किया, पर है ही परमात्मा की सत्ता, उसको स्वीकारो ही मत। होने के बाद भी पता, मन बता रहा है तूने गलत किया है, पर उस समय फेरा खा लो ना, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, हो गया ठीक है। तो ऐसा फेरा खाते हैं ना। तो जब ऐसा करते हैं, माना हमने उसको सत्ता नहीं दिया, माना हमने अपनी गलती को भी पकड़ा और फिर वहां से मुड़ भी गए। तो भगवान वही आर्ट इधर बोल रहे हैं। हाँ बोलो मीरा खंडेलवाल। मीरा जी बोलो। अच्छा, टोटल 6 जने हैं, 6 में कितने ऑनलाइन हैं? चलो ठीक है। इनको साधक ने सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। भगवान ने बोला है उसकी सत्ता। एक है बाहर के दुश्मन, एक है अंदर के दुश्मन। बाहर के दुश्मन है द्रोण, भीष्म और जयद्रथ, और भी सेना। और अंदर के दोस्त दुश्मन है राग द्वेष काम क्रोध। फिर भगवान ने कहा कि तू अपने में मानता है ये मेरे दुश्मन हैं, ये ऐसे हैं, तो सत्ता देगा। तो जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि सत्ता देगा तो वो ही तेरे को सताएगा। तो अभी उसको सत्ता मत दे। आगे फिर 35वां श्लोक है। संजय बोले, अभी ये जो भी टीवी में चल रहा है, तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद, युद्ध के मैदान में जो भी हो रहा है, इसको देखने वाले दो हैं। एक है अर्जुन जिसने भगवान को अपने आगे रखा है, और एक है संजय जिसको दूर दृष्टि है। तो भगवान का दर्शन 2 जने कर सकते हैं हर रूप में। एक जो भगवान को आगे रखेगा वही भगवान का दर्शन करेगा, एक जिसकी दूर दृष्टि है। तो संजय बोले भगवान केशव का ये वचन सुनकर, अभी संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। आंखों देखा टीवी में, आंखों देखा हाल। टीवी में मतलब दूर से जो भी युद्ध के मैदान में हो रहा है। तो संजय बोले भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। भगवान कृष्ण से बोले, अर्जुन बोले हे अंतर्यामी भगवन। अर्जुन क्या बोले? हे अंतर्यामी भगवन। इसके पहले भगवान केशव का ये वचन सुनकर, तो केशव का कौन सा वचन सुना? तो केशव ने जो अर्जुन को 34वें श्लोक में बोला, क्या बोला? द्रोण और भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर को तुम मारो। एक्चुअल में ये मरे पड़े हैं, पर अभी तुम मारो, माना निमित्त कारण तुम बन जाओ,
पर इस निमित्त कारण के पीछे कारणों का कारण मैं बैठा हूँ, तेरे को प्रेरणा देने वाला। पर अभी युद्ध के मैदान में तू आ गया है, तो तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, तुम फालतू दुख मत पकड़ो, तुम बस युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। अगर ऐसे भाव में रहोगे कि तुम निमित्त कारण खाली तुम होके जो भी लीला हो रहे हो, पर एक्चुअल में कारणों का कारण मैं हूं, अगर ये भाव को पकड़ के तुम युद्ध करोगे, तो निश्चय ही तुम वैरियों को जीतोगे। माना युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चय है। फिर आगे भगवान ने इसी को ही समझाया है कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, जिनको तू समझ रहा है शूरवीर हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। इससे साधक को ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु, एक शत्रु बाहर हैं और एक शत्रु अंदर है। पर अंदर वाले भी पहले से मरे हुए हैं, पर वो जिंदा कब होते हैं, जब मैं उनको सत्ता देता हूँ। बाहर वाले भी जो शत्रु हैं वो मरे हुए हैं, पर वो जिंदा कब दिखते हैं, जब मैं उनको सत्ता देता हूँ, वरना वो मरे पड़े हैं। हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं, माना सबका टाइम, रिटर्न टिकट सब फिक्स है। तो एक है अंदर के शत्रु, एक है बाहर के शत्रु। भगवान ने बोला दोनों को सत्ता महता देता है, तो ये खड़े हो जाते हैं जिंदा होके, पर तू अगर सत्ता महता नहीं देगा तो ये मरे पड़े हैं। तो अंदर के शत्रु हैं राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अंदर के शत्रु। और बाहर के शत्रु द्रोण भीष्म पितामह जयद्रथ द्रोण, दूसरी सेना कौरवों की सेना, ये सब। फिर भगवान ने बोला दोनों मरे पड़े हैं, बस तू निमित्त कारण बन के खाली एक युद्ध कर, लेकिन तेरे निमित्त कारणों में भी कारणों का कारण मैं हूँ, बस इतना ही ध्यान दे। अगर ऐसा करेगा तो निश्चय ही तू युद्ध को जीत जाएगा। तो ये जो भी स्थितियां हैं, इन स्थितियों को संजय दूर से देख रहा है। एक है अर्जुन, जिसने भगवान को अपने सन्मुख रखा, और एक है संजय, जिसकी दूर दृष्टि है। तो संजय बोले, अभी संजय धृतराष्ट्र को दूर से देख के समझ के और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय बोले, भगवान केशव का ये वचन सुनकर, ये जो पहला श्लोक चला कि मरे पड़े हैं, तो ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। ये सब वचन सुन के भगवान कृष्ण से बोले, ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अभी दो जनों का वार्तालाप, तीसरा है दृष्टा देख रहा, देखने वाला, चौथा है सुनने वाला। संजय दूर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस स्थिति को समझ के धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो प्रणाम करके गदगद वाणी से कृष्ण से बोले। उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी क्या बोल रहा है। जब भगवान ने बोला ये सब मरे पड़े हैं, निमित्त कारण तू सामने बस युद्ध कर, बाकी कारणों का कारण मैं हूं, जब ये भाव अर्जुन ने सुना तो वो भय से कांपने लगा। भय से कांपते हुए किरीटधारी, किरीट माना मुकुट, हाथ जोड़कर नमस्कार करके, मुकुट जो पहना हुआ था अर्जुन, वो हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभीत होते हुए फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। क्या बोले? हे अंतर्यामी भगवन, 36वां श्लोक 36 बोले, हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला का, आपका नाम, आपका गुण
और आपकी लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। आपका नाम, आपका गुण और आपका कीर्तन करने से ये जो जगत है ये हर्षित हो रहा है, खुशी से, हर्ष से, और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। हर्षित होके किसको प्यार प्राप्त हो रहा है? अनुराग को, प्रेम को। भगवान का नाम, भगवान का गुण और भगवान का कीर्तन, इनसे अनुराग प्रेम को सारा संसार प्राप्त हो रहा है। नाम गुण और कीर्तन से, आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। एक तरफ देवी देवता या सतोगुणी जो हैं वो आपके नाम गुण लीला से हर्षित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो तमोगुणी हैं वो आपके नाम गुण कीर्तन से भयभीत होकर इधर उधर दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भूत प्रेत जहाँ होता है, भगवान का नाम हो तो भूत प्रेत वहां टिकते नहीं है। तो ये भूत प्रेत माना वासनाएं, एक भूत प्रेत तो योनि है और एक भूत प्रेत जो ये वासनाएं, तम की वासनाएं, रज की वासनाएं, ये नहीं टिकेंगी। तो भगवान के नाम गुण और लीला, भगवान का नाम, भगवान का गुण और भगवान की लीला से देवी देवता या सतोगुणी हर्षित हो रहा है, और रजोगुणी और तमोगुणी डर से कांप रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। गलत कर्म करोगे, हमने तो देखा है कि कभी कोई थोड़ा सा नॉनवेज भी खा लेता है ना, अंडा वगैरह समथिंग कुछ भी, तो उनको हम प्रसाद देते हैं ना कि थोड़ा प्रसाद लो। नहीं, प्रसाद नहीं लूंगी क्योंकि आज मैंने नॉनवेज खाया है। अरे खाया, मुख में गया, पेट में गया, हजम हो गया, अभी प्रसाद मिल रहा है तो प्रसाद भाव से लेना, पर वो प्यारी नहीं लेती है क्योंकि आज मैंने नॉनवेज खाया है, क्योंकि आज मैंने अंडा खाया है। तो अंडा तमोगुणी, नॉनवेज तमोगुणी और भगवान का प्रसाद सतोगुणी। अब खा गया, हजम हो गया, सब कुछ हो गया, पर उसके बाद भी इतना बाहर मुक्ता में डर है ना भगवान का। क्लियर हो रही है बात लाज माता? जी दीदी, हम भी ऐसे ही थे दीदी। हाँ, अपने खा लिया, दरबार नहीं जाते थे। तो ये बात है। दरबार नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जब बाहर मुक्ता में ये छोटी-छोटी बातों में इतना डर है, तो बड़ी-बड़ी बातों में जो गलत कर्म संस्कार करेंगे तो उनको तो डर होगा ही ना, तमोगुणी को। जी तो ये अर्जुन वही बोल रहे हैं, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। आपका नाम गुण और कीर्तन से ये जो जगत है ये हर्षित हो रहा है, और अनुराग को, अनुराग को माना प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। तो आपके नाम गुण से कोई हर्षित हो रहा है, और जिनका गलत भाव है वो दूर भाग रहा है, और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। जितने भी सिद्ध, सिद्ध मुनि जो भी हैं ये सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित ही है। फिर अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, आपके नाम से कुछ हर्षित हो रहे हैं, कुछ दूर भाग रहे हैं। हर्षित होने वाले देवी देवता आपके नाम से पावर ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उमंग उत्साह में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तमोगणी, जिनका मन का संस्कार, कर्म का संस्कार बुरा है, वो दूर भाग रहे हैं क्योंकि आप सत्य हो।
तो सत्य के कारण वो आपसे डर रहे हैं या दूर भाग रहे हैं। वो है ना हनुमान का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये भूत और पिशाच, ये योनियां, ये तमोगुण, ये निकट नहीं आएगा। कब? क्या चाहिए गुड्डा को? इधर नहीं है। ये सब निकट नहीं आएंगे, माना पास नहीं आएंगे, जब महावीर का नाम, माना हनुमान जी का नाम कहोगे। तो हनुमान माना वो शक्ति पावर। तो यहाँ पर भी वही बात है इसमें। तो ये शक्ति पावर तमोगुण के सामने, रजोगुण, रजोगुण के सामने सतोगुण, ये सब एक एक सीढ़ी आगे हैं। पर सत्य के सामने तम टिक ही नहीं सकता। कभी भी देखो, अनुभव की बात होगी, जो प्योर शुद्ध होते हैं, जैसे गुरु हैं, मन में उनके कुछ भी विकार नहीं है, तो कोई भी कितना भी आप वहां से छुपा के जाओ ना, ये बात गुरु के सामने नहीं करूंगा, पर वो इतना प्योर है कि आप वहां सच बोले बिना रह ही नहीं सकते। भले घुमा फिरा के ही बोलोगे, पर बोलोगे जरूर। वहां आप घफला कर ही नहीं सकते जो संसार में आप घफला कर सकते हो। तो सच की इतनी ताकत है, सच में इतना पावर है। तो यही बात अभी इस रूप में है। अर्जुन बोले, 36वां श्लोक 11वां अध्याय का, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला, आपका नाम गुण और लीला कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। आपके नाम का, गुण का और लीला का कीर्तन करने से, जपने से, उसमें स्थिर रहने से ये जो जगत है ये हर्षित हो रहा है। तो हर्षित कौन हो रहा है? खुश, जो सत्य में है, जो आपके नाम गुण और लीला का महत्व जानते हैं, तो वो खुशी से हर्षित हो रहे हैं और अनुराग और प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं। अनुराग को और प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं। और इसके विपरीत आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। जो राक्षसी प्रकृति के हैं, तमो प्रकृति के हैं, वो आपके नाम गुण और कीर्तन से दूर भागते हैं। देखो रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा, तो किसकी प्रेरणा से लिखा? एक भूत की प्रेरणा से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लोटा लेके, आजकल तो टॉयलेट बाथरूम घर में बन गए हैं, पहले जमाने में नहीं था, अभी भी गांव में कई जगह नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लोटा लेके जाते थे बाहर टॉयलेट के लिए। फिर उनका जो काम हो जाता था, तो थोड़ा पानी बचता था, जो भी हाथ वाथ धोने के बाद लोटे में थोड़ा पानी रह जाता था, तो क्या करते थे, एक पेड़ के नीचे डाल देते थे। तो ये क्रम उनका चलता ही था, उनका नियम था, यहाँ जाना है, वहां से हाथ धोना है और बाकी जो पानी बचेगा यहाँ फेंकना है। तो जहां वो पानी फेंकते थे, वहीं पर एक भूत का, प्रेत का वास था, जो दिखता तो नहीं है पर था। तो प्रेत ऐसे समझता था कि ये मेरे ऊपर पानी चढ़ा रहा है। तो जब कुछ समय तक ऐसा चलते रहा, तो प्रेत खुश हो गया कि तूने मेरी इतनी सेवा की है। देखो, जाने अनजाने में भी कभी कोई ऐसा कर्म का कोई भाव ऐसा उदय होता है, जो जाने अनजाने में भी ऐसा कर्म हो जाता है। तो प्रेत ने खुश होके बोला, मैं तेरे से खुश हूं। तो तुलसीदास ने बोला, मैंने ऐसा क्या किया है जो तू खुश हुआ है? मैंने तो कुछ किया नहीं तेरे को खुश करने के लिए। बोला, तू मेरे को रोज जल चढ़ाता था। जल चढ़ाता था। अभी वो जाता था लोटा लेके, अपना कार्य करके हाथ धोता था, उसके बाद जो थोड़ा सा जल बचता था, वो वहीं एक जगह फेंक के और आगे बढ़ जाता था। और वहीं पर था प्रेत का वास, उसको वो मिलता था जल। अब प्रेत समझता है रोज मेरे ऊपर जल चढ़ा रहा है, तो खुश हो गया प्रेत।
बोला तुलसीदास को कि तू मांग मेरे से क्या, जो तू बोलेगा मैं तेरे ऊपर खुश हूं। अब तुलसीदास तो थे सतोगुणी, तो सतोगुणी क्या मांगेगा, तमोगुण की बात या रज की बात। बोला मेरे को भगवान के राम के दर्शन करने हैं, भगवान राम के मेरे को दर्शन करने हैं, तू करा सकता है तो वही करा। तो प्रेत ने बोला कि जहां वो है मैं उन पता है वो कहाँ है, राम लक्ष्मण इधर ही है, मुझे पता है, पर उनके वहां तक मेरा जाना वर्जित है, क्योंकि मैं प्रेत हूं, मैं उनके नाम से ही दूर भागता हूं क्योंकि मेरा कुछ अभी समय है इस योनि में भोगने का, तो मैं उनके नाम से ही दूर भागता हूँ। पर मैं तेरे ऊपर खुश हुआ हूं, तो तेरे को मैं बता सकता हूँ कि उसका दर्शन तेरे को कैसे होगा। तो उस प्रेत ने खुद दर्शन नहीं किया, पर गोस्वामी तुलसीदास को इशारा किया कि अभी जो इधर नदी के किनारे गंगा तट पे नहाने आएंगे, उसके बाद लक्ष्मण जी चंदन घिसेंगे और राम भैया तिलक लगाएंगे चंदन का, तो तू समझ जाना ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो ऐसी स्थिति, माना वो तम में था भूत, तो वो जा नहीं सकता था। तो ये हुआ ना क्लियर एग्जाम्पल से। तो कुछ सत्य में है और कुछ तम में। तो तम वाले चारों दिशाओं में भाग रहे हैं और सत्य वाले हर्षित हो रहे हैं। तो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी हर्षित हो रहे हैं कि भगवान का दर्शन, और तम वाला भाग रहा है, उसको पता है पर उसका वो सामना नहीं कर सकता। क्लियर दीदी हुआ? बोलते हैं ना, जहाँ भगवान का नाम होता है भूत प्रेत वहाँ वास भूत नहीं प्रेत, करते वही है हैं। ना हनुमान का जो पढ़ते हैं, हाँ, भूत प्रेत निकट नहीं आवे हनुमान, महावीर जब नाम कहावे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये वैसे ही महावीर, बोलते हैं ना, जो भगवान का नाम लेते हैं कोई भी बुरी नजर छू नहीं पाती है उनको। हाँ, तो एक भूत प्रेत योनि, एक भूत प्रेत विकार तमोगुण। हाँ जी। अंदर का भूत प्रेत काम क्रोध के रूप में तमोगुण है, और बाहर का भूत प्रेत जो बोलते हो, पर ये सत्य से दूर भागते हैं। दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। जितने भी सिद्धगण हैं, सिद्धियां प्राप्त किए हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित ही है। फिर अर्जुन खुद मान रहा है और भगवान को कह रहा है कि आप ऐसी शक्ति पावर हो, तो ये सब होना उचित ही है। आपके गुण महिमा से हर्षित होना और तम गुण का दूर भागना, ये सब उचित ही है। 37 37वां, हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? माना जरूर करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और उनसे सत्य असत्य से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। तब भगवान को अर्जुन ने कहा, आप सत्य भी हैं, आप असत्य भी हैं, और इससे परे, सत्य और असत्य से ऊपर जो है वो भी आप ही हैं। व्याख्या, सत्य और असत्य दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे हैं वह निरपेक्ष होने से अलौकिक हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। जो इन आंखों से दिख रहा है लौकिक, जो इस लोक में है,
इस आंखों से देखा जा सकता है और जो नहीं दिख रहा है अलौकिक, ये सब आपके रूप समग्र है, सब में आप हो। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं और इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, ये दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप है। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है। परमात्मा की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति सत और असत से दूर नहीं है, माना आपके अंदर ही है। परा प्रकृति अपरा जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति। फिर इधर बोलो तो देह करो आत्मा करो, शरीर करो आत्मा करो, परा अपरा देह आत्मा जड़ चेतन, ये सब आपका समग्र रूप है। पर परमात्मा सत असत से परे भी है, आपका रूप भी है और आप इससे परे माना ऊपर, ऊपर माना इसको जानने वाले भी हो, इसमें भी हो और इसको जानने वाले भी हो। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? बोलो, बात करो। मीना अग्रवाल बोलो। मीरा, मीना बोलते हैं ना, हम्म, आप सत्य, हाँ, आप सत्य किए सब सत्य। सत्य ही सत्य है ना, हाँ, तो वो तो समग्र इसीलिए रूप भी आपका है, इससे ऊपर माना आप इसको जानने वाले भी हो। सब रूप में आप ही है। हाँ, ठीक है। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं। 38वां श्लोक। आगे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, आप ही आदि देव, आद माना आद सत्य जुगाद सत्य, आप ही चलते आ रहे हो, शक्ति पावर आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं और आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। इस संसार के परम आश्रय आप हैं। फिर आश्रय के हो भी आश्रय, माना आश्रय को भी जानने वाला, तो आप ही परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, आप सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। आप सबको जानने वाले, फिर जानने योग्य, फिर परम धाम, माना उससे भी ऊपर, जानने वाले, जानने योग्य, फिर योग्य से भी ऊपर आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, हे अनंत रूप, अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं आपके रूप अनंत। हे अनंत रूप, आप से ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। हे अनंत रूप, आप से ये सारा संसार ओतप्रोत है, व्याप्त है। ठीक है। आप ही वायु, आप से ही सारा संसार ओतप्रोत है और व्याप्त है, माना छोटे से छोटे अणु में भी आप, परमाणु में भी आप ही वायु, आगे आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह, माना ब्रह्मा जी के ही पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर आपको बार बार नमस्कार हो,
नमस्कार हो। तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं आप ही वायु। वायु कहाँ नहीं है बताओ? बंद डब्बा है तो भी कुछ तो है, हवा, वायु। कहाँ नहीं है बताओ? ऐसे भगवान कहाँ नहीं है? भगवान माना भूमि गगन वायु अग्नि नीर। तो वायु के रूप में भगवान, भूमि के रूप में भगवान, गगन इथर कहाँ नहीं है? सब जगह है। तो आप ही वायु यमराज, एक यमराज जो ड्यूटी उसको मिली है, जब सबका अंतकाल हो जाए तो जाओ उसको लेके आ। यमदूत यमराज, और एक यमराज कौन सा? अंदर का, जो डंडा लेके खड़ा है। समय पूरा हुआ तो ये यमराज। आप ही वायु यमराज अग्नि वरुण, एक अग्नि अंदर की एक बाहर की, वरुण वरुण देवता, जल देवता, सिंधी में जो बोलते हैं झूलेलाल, तो ये वरुण देवता ही है ना। तो वरुण चंद्रमा दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह माना ब्रह्मा जी के भी पिता। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है उसके भी पिता आप हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसा अर्जुन भगवान को, भगवान के अनंत रूप का दर्शन करके कह रहे हैं आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सभी दिशाओं में नमस्कार हो, ऊपर नीचे नमस्कार हो। मना आपको ही नमस्कार हो। मना जो भी रूप रंग लीला देश काल पात्र सब में तेरी शक्ति, आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। क्लियर हुआ? 39वां। मीरा खंडेलवाल बोलो। लाज माता बोलो। ये क्लियर है? क्लियर है ना? तो ऐसे जी। करके भगवान की महिमा, सब रूप में आप हो, आपको नमस्कार, नमस्कार, सब रूपों में नमस्कार। कहने का तात्पर्य वो कहाँ नहीं है, हाँ कहा कौन नहीं, सी हाँ जगह वहाँ जहाँ नहीं है वो। हाँ 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 बोलो अर्जुन, मीरा जी। हाँ अर्जुन अब समझ गए हैं ना कि विराट रूप देख करके कि आप ही विश्व रूप हो, आप ही सब रूप में हो। तो हाँ बार बार वो एकदम विनम्र होकर के नमस्कार कर रहे हैं, अपने सखा बाप को भूल करके हाँ और भगवान को नमस्कार। नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। हाँ भाई आपको ही नमस्कार हो, सब रूप में आप हो। अभी 40वां श्लोक। हे सर्वस्वरूप, आगे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आप सब में हो, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार, ऊपर नीचे से नमस्कार। हाँ फिर आप कौन? लास्ट में तो मेरी मुझको नमस्कार, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। आप इधर ही हो, तो मेरी मुझको नमस्कार। तो आगे बोल रहे हैं हे सर्वस्वरूप, अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आगे से नमस्कार हो और पीछे से नमस्कार हो। आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले। अनंत वीर्य माना पराक्रमी, वीर रोजा योद्धा बोलते हैं ना। तो हे अनंत वीर्य माना असीम पराक्रम वाले। आपका जो पराक्रम है असीम है, सीमा से बाहर। असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपने सबको अपने ऐसे रूप में
समेट रखा है, एक देश में समेट रखा है, पर सब कुछ आप ही हैं। व्याख्या: ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वे देव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि, और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरवों और पांडवों सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्व समानोष्यो ततोसी सर्व, तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है, वह सब अविनाशी भगवान ही है। आगे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे सर्वस्वरूप, सर्व माना सब में, आपका ही स्वरूप है। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, आपको सब ओर से, दसों दिशाओं में, आपको नमस्कार हो, माना सब जगह आप ही आप, आगे पीछे फिर दसों दिशाओं में। देखो करम भक्ति में भी जब जाते हैं, करम भक्ति में आरती अरदास होती है, तो उसमें क्या करते हैं? पहले आरती घुमा के फिर ऐसे प्रदक्षिणा लेते हैं, चारों तरफ घूम के प्रेयर करते हैं। सुन रहे हो? तो इसका दीदी हाँ सुन रहे हैं दीदी? हाँ, तो इसका इंटेंशन यही है। सब घूमते हैं आंटी। हाँ, जो घूमते हैं उसका इंटेंशन यही है कि ऐसा घूम के, उसका इंटेंशन है कि सब दिशाओं में आप हो। पहले तो मूर्ति के आगे, उसको, उसके बाद ऐसे हाथ जोड़ के परिक्रमा करते हैं, कोई 3 बार, कोई 7 बार, ऐसे सबका अपना है, कोई 1 बार पर करते हैं। इसका इंटेंशन यही है कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब दिशाओं में आपको नमस्कार हो। तो यही भाव अर्जुन भगवान को कह रहा है। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, आपको सब ओर से माना दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य माना असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है। आपने सबको एक देश में माना अपने ऐसे रूप में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हो। अर्जुन बोला, मैं पक्की बात समझ गया हूं कि आप ही हो। आपका विश्व रूप, आपका विराट दर्शन करके कि सब कुछ आप ही हो। अब इसकी व्याख्या, तो सब कुछ में कौन कौन आता है फिर समझो। ब्रह्मा सृष्टि कर्ता, विष्णु अब सृष्टि उत्पन्न हो गई तो उसका खिलाना पिलाना पालन करता, तो विष्णु। फिर पालन करने के बाद संहार करता, तो ये शंकर, महेश शंकर। तो आप ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, शंकर भी आप हो। फिर शंकर के भी रूप, तो रुद्र रूप, भयानक रुद्र। फिर आदित्य, ये भी एक देवी देवताओं का
टाइप है, प्रकार है। आदित्य, वसु टाइप बोलो या एक योनि बोलो। 33 करोड़ देवी देवताओं में आदित्य, वसु, साध्य गण जिन्होंने भी साधना की है, साधना में लगे हुए हैं, साध्य गण, विश्वे देव, विश्व में जितने भी देव हैं, देवी देवता सब अपने, हाँ ऐसे भी देखो तो कभी कोई पूजा पाठ कराते हैं तो बोलते हैं ना, अपने अपने देवों की पूजा करो, अपने अपने गुरुओं को याद करो। तो सब अपना विश्व देव, कोई किसी का कोई देव, किसी का कोई देव, उसको याद किया जाता है। देवता हाँ, बोलते हैं ना इष्ट अपने। देवता, विश्व देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, फिर अब कुल सबका अपना कुल गुरु, कुल देवता बोलते देवता। हैं ना, कुल देवता। हाँ, हम्म। इधर आए हैं रायपुर तरफ तो हर सब तरफ है ऐसे, आजू बाजू में जो गांव हैं तो उस गांव में एक मंदिर मेन है जहाँ सब जाते हैं, जिसको शीतला माता मंदिर बोलते हैं। और पूरे गांव के लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारी कुल देवी है, तो कुल देवी के रूप में वहाँ नमस्कार। तो ऐसे सब जगह हैं, माना समझाने के लिए। तो ये कुल देवता, कुल गुरु, कुल देवी, ये सब माना सब रूप में आप हो। विश्वे देव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, सर्पों का भी अपना एक लोक माना गया है कर्म भक्ति में, कि जहाँ सर्प नाग सब रहते हैं। सर्प हाँ, अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य, जी देवी देवताओं के भी वैद्य हकीम है ना, वो अश्विनी कुमार। जी अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि। अब ये सब जितने भी हैं ये ब्रह्मांड में भी हैं और इस पिंड में भी हैं। ब्रह्मा पिंड में है, तू खुद ही ब्रह्मा है, अपनी सृष्टि का तू रचना करता है, और विष्णु बन के पालन करता है, और शिव बन के संहार करता है। सुबह को उठते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, करते हो। रात को जब सबको हरिओम करोगे तो नींद आएगी, तो तमोगुण। तो ये शिव प्रलय, प्रलय, रात को हाँ प्रलय, हाँ, प्रलय माना तमोगुण। तमोगुण। हाँ, तो ये सब हमारे अंदर ही है। पितृगण, नाग, नाग का स्वभाव क्या है, तो ये सब ब्रह्मांड में भी है और इस पिंड में भी है। सूर्य आदि, इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये जो भी राजा लोग युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। आपका जो दिव्य विराट रूप है, इनके ये सब अंग हैं। इतना ही नहीं अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के अंग हैं। माना कौरवों की सेना और पांडवों की सेना भी आपके विराट रूप में मुझे दिख रही है। अंग, एक अंग है, माना दिख रहा है। तात्पर्य है कि जड़ चेतन, इसका मतलब ये हुआ कि जड़ चेतन, स्थावर जंगम, स्थावर माना जो स्थित है, और जंगम माना जिसमें चुरपुर है। तो जड़ चेतन ये भी स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है, जो कुछ देखने में आ रहा है, जो कुछ सुनने में आ रहा है, और जो कुछ हम सोच रहे हैं कल्पना में, ये सब अविनाशी भगवान आप ही हैं।
अर्जुन भगवान को कह रहा है कि जो कुछ देखने में, सोचने में और सुनने में आ रहा है वो सब आप ही हैं। ठीक है, आगे अर्जुन बोल रहा है आपकी इस महिमा को न जानते हुए। अभी अर्जुन को अपने ऊपर थोड़ा विक्षेप वाला भाव आ रहा है कि आप इतने विराट हैं, मैंने आपकी उस विराट रूप को, विश्व दर्शन को जब नहीं समझा था, तो आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं। जब मैं आपको ऐसा मानता था कि आप और मैं एक दोस्त हैं, सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से माना मस्ती में, मस्ती में कितनी बात सखाओं से कह देते हैं ना, तू ऐसा, तो मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी, कभी मस्ती में, कभी प्रेम से, हठ पूर्वक, कभी हठ से, बिना सोचे समझे, कुछ भी आपको सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार, अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन भगवान को प्रेयर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको, आप हर जगह हो, आपका विराट रूप, आपका विश्व दर्शन अभी किया, पर इसके पहले तो मैं आपको कभी सखा, कभी बुआ का बेटा, कभी मामा भांजा, ऐसा रिलेशन था। कभी मैं प्रेम से आपको कुछ बोलता था, कभी गाली भी देता था, कभी मस्ती भी करता था, कुछ भी करता था। तो जाने अनजाने मेरे से जो भी गलतियां हो गई हैं, वो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि अर्जुन ने अभी भगवान का विराट रूप, विशाल दर्शन किया है। व्याख्या, अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं। पहले तो अर्जुन का सखा भाव था भगवान के प्रति, पर अभी अर्जुन ने भगवान का ऐश्वर्य, कल ऐश्वर्य खुला था ना, कि हम बोलते हैं अरे चित्त भी इसकी, पट भी इसकी, अरे इस रूप में भी ये है, उस रूप में भी है ये है, माना सब रूप में आप हो, तो ये है ऐश्वर्य। सत्य में भी आप, रज में भी आप, तम में भी आप, 33 करोड़ देवी देवता, सिद्ध मुनि गण राक्षस, सब में आप, तो ये भगवान का क्या है, ऐश्वर्य। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं। वो अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर, और भगवान कृष्ण को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। अभी अर्जुन को भय भी हो रहा है, इतने रूप में आप फैले, कभी मैं आपसे मटर गश्ती करता था, मजाक करता था, तो भयभीत भी हो रहे हैं और आश्चर्य भी कर रहे हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। अभी अर्जुन को आश्चर्य भी हो रहा है, भय भी हो रहा है,
और सोच रहे हैं कि जिनको मैं अपना सखा, पहले तो दोस्त सखा, फिर परम सखा, फिर हितैषी। अर्जुन किस किस रूप में भगवान को पूछते थे? पहले सखा भाव, फिर सखा में भी मेन सहेलियां होती हैं 20, पर 2-3 अपनी मेन होती हैं जिनको हम अपने मन का हाल सुनाते हैं, बोलते हैं ना इस पर मेरा विश्वास है, तो वो मेन सखा। फिर परम सखा। तो अर्जुन की भी यही भगवान से रिलेशन था। तो पहले मैं आपको सखा, परम सखा, उसके बाद परम हितैषी, आप जो भी कहोगे ना उसमें मेरी भलाई है, तो परम हितैषी भी भगवान को अर्जुन मानता था। तो अभी अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है और आश्चर्य के साथ भय भी हो रहा है। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से, भगवान का ऐश्वर्य माना सब रूप में, जब उसने भगवान का विश्व दर्शन किया, विराट रूप देखा, तो ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं। अर्जुन अपना सखा भाव भूल जाते हैं, सखा माना दोस्ती वाला भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं। भगवान को देखकर उसको आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो आपको समझा ही नहीं। संसार में भी देखो, कभी किसी का इंटेंशन कोई समझ में आता है, पहले तो लगता है नहीं नहीं ऐसा है, वो माँ है तो ऐसी बात कर रही है, बहन है तो जब उसका इंटेंशन समझ में आता है कि नहीं इसका इंटेंशन इतना प्योर है, सत्य है, तो बोलते हैं अरे मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, ये ऐसा सोचती थी, मैं इसके बारे में क्या सोचती थी। साधारण में भी ऐसा होता है ना। तो अर्जुन ने तो विश्व रूप देखा, तो उसको आश्चर्य भी होगा और भय भी होगा, स्वाभाविक है। तो सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी, अर्जुन ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि जिसको मैं सखा भाव, सखा करके मानता हूँ, प्यार से कभी गाली भी देता था, कभी मटर गश्ती करता था, कभी प्रेम से अच्छी बुरी बात करता था, कभी खाने को भी देता था, कभी खींच भी लेता था। तो अर्जुन अभी ये सब बातें सोच रहे हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। ऐसे हैं माना कैसे हैं? विराट रूप सब में। अर्जुन ने भगवान का विराट दर्शन किया, ऐसे भगवान हैं। ठीक है, अभी अर्जुन बोल रहे हैं आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं ये सचराचर, चराचर माना चर और अचर, चर अचर माना जड़ और चेतन, जो इन आंखों से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस लोक में है, परलोक में है, ऊपर है। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवन, आप सब हैं गुरुओं के गुरु, अनंत प्रभावशाली भगवन। इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। इस तीनों लोक में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही नहीं सकता। आपके जैसा ही कोई नहीं है, आपके इक्वल में कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इस त्रिलोकी में माना तीनों लोक में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है।
कल फिर अर्जुन भगवान की महिमा करते करते फिर स्तुति करेंगे, प्रणाम करेंगे भगवान की महिमा को समझते हुए। क्लियर हुआ? भगवान की महिमा करने में भी ना मन के ख्याल नष्ट हो जाते हैं पुराने। हाँ, बहुत ऊंची जैसे बात बताई। महिमा करने में ऐसे लगता है कि महिमा करने में भगवान की पूरी यादों में कितना ज्ञान है, एक एक एक्शन में ज्ञान है, तो भगवान के जो एक्शन भी याद आते हैं उसमें भी हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। कई प्रकार की बाधाओं से ख्यालों से परे हो जाता है ना। पर महिमा भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, महिमा नाम गुण का कीर्तन। इसलिए जरूरी है कि हम सब दुनिया के तापों से बच गए, और ये भजन नहीं है, हाँ, मैं मैं दुनिया तो के तन दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो राम आनंद भयो रे। सही बात है, तो आनंद। ये आनंद तो सच्ची में इसी दर से मिलता है दीदी। हाँ, ये सब तो यही सब इसी बताया दर ना से कि हर्षित भी हो रहे हैं प्रेम भगवान का हाँ गुणगान करने में, कीर्तन करने में, और कोई भाग रहा है तो तमोगुणी भगवान से दूर भाग रहा है, और जो सतोगुणी है वो खुश हो रहे हैं। वही भगवान सही बात। भगवान को आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ तो बहुत पश्चाताप हो रहा था, भगवान मैं आज अमृत वेला नहीं कर पाई। चलो, इस पश्चाताप में भी तो आखिर कुछ तो धुल गया। तो हाँ आपका तो अमृत वेला से पश्चाताप ज्यादा अच्छा है। हाँ, भगवान अब दुआ कब की है। नहीं, पश्चाताप जो है उसमें तो आखिर दुख हुआ ना, हाँ भगवान से मिलने का पाना ज्यादा भाव था ना। बहुत याद आ रही है हाँ, भगवान ने क्यों तो अगर दिए नहीं भी दिन। हुआ तो चलो, शरीर को जरूरत थी, ऐसे तो सोया नहीं रहता है ना, तो शरीर भी तो भगवान है ना, फिर ऐसे ज्ञान भी तो उठाओ, खाली एक तरफा क्यों हाँ उठा रहे हो? आखिर जो क्योंकि शरीर को मेहमान बोले है ना, तो शरीर को मेहमान तो पेट ही सो रहे हैं। हाँ, शरीर को नींद की जरूरत थी, वो सोया, अंदर वाला तो जाग रहा था ना। अंदर वाला तो जाग लिंक रहा था। जुड़ी रहती है, लेकिन हाँ, वो तो लिंक होगी। जुड़ी रहती है। हाँ, लिंक जुड़ी रहेगी। आप रात को प्रेयर करके सो ना, तो अनुभव की बात है, रात भर सुबह उठने से पहला थॉट वही आता है भगवान का। हाँ सच्ची बात है, ये लिंक शरीर सोया था, आत्मा नहीं सोई थी, वो जुड़ी हुई थी। हाँ, ठीक है, आपका जो ये पश्चाताप है वो पाना और भी बड़ी पूजा हो गई आपकी, उस जप से भी। कुछ तो धुल गया उसमें, आंखों से 2 आंसू बहे, मन में कुछ पीड़ा हुई कि यार मैं कर नहीं पाई। तो भगवान का क्या कर, जो कर रहे हो उसी के लिए तो कर रहे हो। चलो, बहुत अच्छा भाव हाँ है आपका। और किसी हाँ को बोलना है right। कुछ? हाँ, और किसी को बात करना है? बोलो, लाजू माता, मीरा, मीना। दीदी मैंने सुना नहीं क्या? जो भारती जी ने बताया। ये प्यारी ने कहा कि आज अमृत वेला में उठना नहीं हुआ, शरीर को जरूरत होगी नींद की तो सोया पड़ा, पर बाद में इनको पश्चाताप हो रहा था। तो पश्चाताप हुआ तो उसके नाम का पश्चाताप हुआ, तो ये भी पाना एक तपस्या है ना। जी जी तो वो भाव हमने उनको समझाया कि इसमें दुख की बात नहीं है, पर आपके पश्चाताप में भी वो भाव हो गया ना। तो शरीर सोया था, आत्मा तो जाग रही थी ना। शरीर को जरूरत थी, सोया, उसमें क्या बात है? शरीर भी तो मंदिर, भगवान बोलते हैं ना मंदिर है, इसमें मूर्त मेरी है। हाँ, उसके बाद उठे तो देखो हर रूप में सेवा भी अच्छे से हो रही है ना। शरीर में थोड़ा सा भी आलस होता है तो कैसे होता है? चलो, और किसी को कुछ बोलना है? म्यूट करो। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? बात करो। अंजू जी, आप कुछ बोलोगे? दीदी हम तो अभी ज्वाइन हुए दीदी। चलो, देर से जो भी ध्यान। सुना कुछ बताओ, हाँ जो भी सुना बताओ कुछ। अच्छा, जितना सुना वो क्लियर हुआ? हाँ वो दीदी थोड़ा क्लियर कम ही हुआ, कौन सा? क्योंकि सुनना ही कम दीदी, हमने बहुत कम सुने। क्या अभी 2 सुने, मिनट वो हुआ ज्वाइन फोकस किए। करते हैं, क्या सुने बताओ हाँ 2 मिनट हुआ दीदी ज्वाइन की हमने तो अभी, प्यारे। तो क्या एकदम से सुना, नहीं समझ में। क्या सुना लास्ट सुना, का? लास्ट का नहीं सुने दीदी। अच्छा, आज भगवान ने अर्जुन को विराट रूप पहले दिखाया, 11वां अध्याय। तो अच्छा भगवान का विराट रूप माना विश्व रूप, माना भगवान के अंदर ही साकार रूप में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप का दर्शन किया।
जिसमें 33 करोड़ देवी देवता, सिद्ध, मुनि, राक्षस सब थे। फिर ये जो युद्ध का मैदान में अर्जुन जहाँ खड़ा था, अर्जुन अपने आप को भी भगवान के उस विराट दर्शन में देख रहा था, कौरव पांडव। तो इसका इंटेंशन ये है कि सब भगवान मतलब प्रतिपल मौत के घाट में जा रहे हैं, मौत के मुख में। तो भगवान ने अर्जुन को निश्चय कराया कि तू बस निमित्त कारण बाहर से है, बाकी ये सब मरे पड़े हैं। कारणों का कारण मैं हूँ, ये भाव भगवान ने पक्का कराया। फिर जब ऐसा दर्शन अर्जुन ने किया तो अर्जुन को फिर दुख हो रहा है कि मैं आपको क्या समझता था और आप हैं कौन। कभी मैं आपको सखा के रूप में, मेरा दोस्त है, कभी कुछ बोलता था, कभी गलत एक्शन होता था, होता है ना सखा यारी ये दोस्ती में। तो अर्जुन को अभी पछतावा हो रहा है। तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि हंसी में और दिल लगी में, माना कभी कभी हंसी मजाक में, चलते फिरते, सोते जागते, उठते खाते पीते, अकेले में, और उन सखाओं कुटुंबियों के साथ में मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार या अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप। प्रमेय माना लिमिटेड, अप्रमेय मत अनलिमिटेड। तो अप्रमेय स्वरूप वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं आपको पहले सखा समझता था, फिर सखा में परम सखा। जैसे 4 दोस्त हैं तो बोलते हैं ना ये खास है, फिर खास के बाद मैं आपको अपना हितैषी समझता था कि आप जो भी कहोगे मेरे हित की बात करोगे, मेरे भले की बात करोगे। तो ऐसा मैं आपको समझता था, पर आप तो विराट दर्शन आपने जो कराया, मना आपका इतना ऐश्वर्य, मना सब रूप में आप हैं। जब अर्जुन ने ऐसा देखा तो अर्जुन को भय भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। फिर ये भय आश्चर्य होने के बाद अर्जुन भगवान को माफी मांगने के भाव से बोल रहा है कि भगवान मेरे को माफ करो, जाने अनजाने। सब तरफ आप हो, पर देखो कर्म भक्ति में भी बोलते हैं जाने अनजाने भगवान, पढ़ने में कोई गलती, सुनने में कोई गलती, पूजा पाठ करने में कोई गलती हो गई तो माफ करो। कर्म भक्ति में ऐसा है। और अर्जुन के सम्मुख अभी भगवान खड़े हैं, तो भगवान से अर्जुन भी वो ही माफी मांग रहे हैं कि मैं आपको समझ नहीं पाया, जाने अनजाने मेरे से जो भी गलती हो गई है। क्योंकि पहले मैं आपको सखा समझता था, अपना प्यारा दोस्त समझता था, हितैषी समझता था, कभी कुटुंबियों के बीच में भी आपको कुछ आपकी बात नहीं समझना, नहीं मानना, कुछ बोल देना, पर आपका विराट रूप आप सब में है। तो अर्जुन को भय भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप पूजनीय हैं, आप गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में, इस त्रिलोकी माना तीनों लोक में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है? आपके इक्वल में ही नहीं है तो आपसे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। आगे फिर स्तुति करेंगे, 44वां श्लोक कल पढ़ेंगे। 11वां अध्याय। 5 कर्म इंद्रियां बनी ज्ञान इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ये कर्म इंद्री, आंख ने देखा फलाना टीरा, कान ने सुना फलाने टीरे को,
ये 5 कर्म इंद्रियां अगर फलाना टीरा मैं मेरा राग द्वेष करके देखती हैं तो इससे बनता है कर्म। तो ये 5 कर्म इंद्रियां। फिर जब यही इंद्रियां बाहर मुक्ता में न देख के अंतर मुक्ता में देखती हैं तो है ही भगवान की सत्ता। तो ये 5 कर्म इंद्रियां ही 5 ज्ञान इंद्रियां बनी। तो ये 5 और 5 हुआ 10। फिर इनके ऊपर आया 11वां मन। ये जो 11वां अध्याय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन। तो जब मन को भी जीत लोगे, कर्म इंद्रियों को जीते तो ज्ञान इंद्री बनी। फिर ऊपर से मन खड़ा हुआ तो मन को भी जीतो। मन के कहे अनुसार नहीं चलो, मन की चलने मत दो, गुरु की चलने, गुरु का झंडा झुलाओ, मेरा गुरु क्या बोलता है। तो ये हुआ 11वां मन। तो ये मत है डुबोए, मत तारे, हाँ, मन मत मत डुबोए मन मत तारे। तो ये 11वां मन माना 11वां अध्याय। तो जब मन को ऐसा भाव करोगे तो विराट रूप भगवान का देख पाओगे। और ये इतना बड़ा युद्ध, उसमें सब प्रकार के लोग, ज्ञानी कर्मी सब, पर भगवान का विश्व दर्शन 2 मात्र ने किया। एक अर्जुन कौन, जिसने भगवान को अपने आगे रखा। और एक संजय कौन, जिसकी दूर दृष्टि है, जो दूर दृष्टि की सोचता है। वो सोचेगा कब, जब भगवान का डर होएगा, रूप में भगवान ही देखेगा। ठीक है। तो अर्जुन और संजय 2 जनों ने ही भगवान का दर्शन किया। तो आज हम सब भी युद्ध के मैदान में हैं। जे भगवान का दर्शन जिसको करना है तो या तो भगवान को आगे रखो या तो फिर दूर दृष्टि रखो। बाकी भगवान को आगे रखने वाला और दूर दृष्टि वालों के साथ में धृतराष्ट्र रूपी मोह के अंधे, कामना के अंधे सबकी प्रकृतियों में सबके पास है। बाहर मुक्ता में भी है और अंतर मुक्ता में भी विकारों के रूप में है। क्लियर हुआ अंजू? हाँ दीदी, क्लियर हुआ? हाँ हाँ अभी एकदम से अभी हुआ? अभी सबको क्लियर हुआ? किसी की भी कोई बात है तो बात करो। दीदी, बस जैसे जीवन में बोलते हैं ना, शरीर के लिए पाँव जरूरी है हाँ और पानी के लिए नाव जरूरी है हाँ, और भगवान के लिए भावना पाँव, और नाव और भाव। हाँ, और संसार के लिए शरीर हाँ और एकांत अपने लिए हाँ, और परमात्मा के लिए प्रेम, परमात्मा के। ये जरूरी है सब हाँ, बात। एकांत माना एक कोंटे में बंद होना नहीं, पर भगवान नहीं। बोलते हैं एक का भी अंत, माना अंदर राग द्वेष तेरा मेरा नहीं रखो, एक का एक भी। हाँ, चलने के लिए पाँव, पानी में चलने के लिए नाव, हाँ, और और भगवान के लिए भगवान को पाने के लिए भाव। और पाँव, नाव, हाँ, बहुत अच्छा। संसार के लिए शरीर और शरीर हाँ। के लिए तन से हो एकांत सेवा जग की, मन में प्रेम प्यार हो, तन और से सेवा परमात्मा। करो। हाँ, बहुत अच्छा। और दीदी किसी, भजन बोले? 1 मिनट, और किसी को कुछ बोलना है? वाणी भारी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, बहुत इजी थी सब। हाँ, समझ। विराट। 44वां श्लोक कल पढ़ेंगे। ओके। हाँ, और किसी को बात करना है प्यारों? अमित सचदेवा बोलो। भारती रोड़ा। अंजू ने तो बात किया, दुरू माता कर रही हैं, लाज माता, मीना अग्रवाल, मीरा खंडेलवाल बात करो, सार्थक जायसवाल हाँ बोलो।
विराट रूप देख के उन्होंने भी माफी मांग ली। माफी मांगी, भगवान का विराट रूप। तो उसको आश्चर्य भी हुआ, डर भी हुआ। फिर अभी माफी, भगवान से माफी मांग रहे हैं। तो ऐसा होता है ना संसार में, किसी के बारे में ऐसा सोचते नहीं है, बाद में उसका भेद खुलता है तो कितना पश्चाताप होता है। अरे इसके लिए मैं क्या सोच रही थी, इसका कैसा भाव है। पर ये भी एक स्थितियां हैं मन की। ये भी एक स्थितियां हैं। चलो ठीक है, और किसी को बोलना है? मीना अग्रवाल बोलो। दीदी ये अच्छा लगा जैसे आप बोल रहे थे ना कि किसी के लिए हम गलत कर लेते हैं और बाद में पश्चाताप होता है। हाँ तो ये सही में वास्तव में जब से गुरु ज्ञान में हम लोग हाँ मतलब हाँ, धारण करते सही हैं बात है। आपका आवाज थोड़ा स्लो है। तो है ना, हाँ मनन करते धारण हाँ करते हैं फिर ना, करते हैं। उससे मतलब समझ नहीं आ रहा है। आ रहा पल है। पल अनुभव होता है हाँ, कि सही में मतलब हमें सुनाई नहीं देता है। आप मिलता है। शांत करो। और आप अर्जुन को माइक सामने रख के बात करो मीना जी। हाँ, अर्जुन को जो समक्ष रख के भगवान ने बात किया है ना, हाँ हाँ ये अर्जुन ने जैसे भगवान के वो सामने रखकर उनका विराट दर्शन करने के बाद जो उसको एहसास हुआ, खुशी हुई, आनंद हुआ, हाँ और जो मतलब पहले सखा के रूप में देखते थे, बाद में उनका विराट रूप देखते कि ये ईश्वर ये सब कुछ है, मतलब हाँ सारे देव देवता के ऊपर मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है, सारे 33 करोड़ देवी देवता सब मतलब उनका रूप जो देखा, हाँ उसके बाद और अर्जुन को जो पहले लग रहा था डर मन में हाँ कि भाई अपने वालों से मैं कैसे लड़ूं झगड़ूं, मतलब कैसे मैं युद्ध में सामना करूं, तो हाँ। भगवान ने तो तुमको पल पल समझाया कि तू तो सिर्फ मात्र है, एक तो आप मरे माइक को हाथ में पकड़ के बात करो ना, थोड़ा थोड़ा आवाज बीच में डोल रहा है। अच्छा, मतलब भगवान ने बताया। हाँ अभी बोलो, अभी अच्छा आवाज अब आ आ रहा रही है। है आवाज? हाँ हाँ, तो भगवान ने जैसे उसको समझाया, अपना दर्शन दिखाया, विराट रूप दिखाया और उनको समझाया, उसके बाद उसको सब चीज़ों की अनुभूतियाँ हुई हाँ, और फिर वो युद्ध के मैदान में अपनों से भी लड़ने को तैयार हो। उन्होंने कहा तैयार हो यहाँ गया। अपना पराया कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हाँ एक माध्यम में मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, सब हाँ मतलब जो कर रहा है, जो हो रहा है, कर रहे हैं वो सब मेरे से ही हो रहा है, हाँ, मैं ही मेरे हूँ से। सबका, हाँ सबका कुछ मैं ही हूँ। हाँ तो ये सब जो सीखा है ना, वो पहले जैसे हम लोग की से आदत होती थी दोष देने की, हाँ जैसे माता पिता ने पैदा किया, शादी की, तो हम उनको भी दोष देते थे, पर अभी जैसे धीरे धीरे ज्ञान खुलता है तो समझ में आता है कि हाँ, सब अपने कर्मों का है। ये सब। बोलते हैं ना जन्म मरण परण मतलब ईश्वर ने दिया है, माँ से बच्चे, हाँ उसके बाद से सारा लिखा जाता है हाँ परमात्मा के पास हाँ कि हाँ, कब आपकी मौत होने है, कब आपका जन्म परण मरण सब लिखा सब जाता है। लिखा जाता है। तो अब ये चीज है ना, पहले कोई समझाने वाला नहीं था ना, समझती थी। अभी हाँ अपन धीरे धीरे जैसे ज्ञान में डूबते हैं, सब चीज समझ में आती है ना, तो अब समझ में आता है कि हाँ हम जबरदस्ती रोते गाते हैं, हाँ एक दूसरे को दोषी बनाते हैं, हाँ, दुख ही दुख देखते हैं, हमें सुख दुखी। की कल्पना करना चाहिए, सुख देखना चाहिए, हाँ क्योंकि जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। हाँ तो हमें जो इतना अच्छा मानव जीवन मिला 84 लाख योनियों के बाद जो मिला है, तो हम लोग ने आधा जीवन तो उसको ऐसे ही गवा देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं रहता है तो। हाँ, सही बात है। और फिर बाद में सोचते हैं कि अब हमारे पास समय ही नहीं बचा, तो अभी भी ये है कि समय जो है उसमें ज्ञान का आप एहसास करके हाँ भगवान को सामने रख के हाँ आपका जो समय है उसमें अपना पार्ट टाइम ईश्वर के लिए करें, हाँ, सही बात, है ना। बहुत अच्छी तो बात। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ चलो, हरिओम दीदी। हरिओम। ठीक है, और किसी को कुछ बात करना है? नहीं तो माता भजन के लिए बैठी है। टाइम तो हो गया है माता, ध्रुव माता। श्री कृष्ण गोविंद करें, कल बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम। शिवोम।
हरिओम शिवोहम सबको। शिवोहम हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम हरिओम। सचदेवा आप कुछ भी नहीं बोले आज, कुछ तो सुनाओ वचन। नहीं नहीं क्लियर है आज। हाँ क्लियर है, कुछ बोलो। बस यही है, शुक्राना और माफी मांगते चले और आगे बढ़ते चले। हाँ बस अंदर से नमस्कार। सब रूपों में भगवान का वो अर्जुन बोला है ना, चारों दिशाओं में आप हो। तो बस वही है, जो भी है उसकी सत्ता वही कर रहा है बस। हरिओम। पर मेरे को एक बात आज को पूछनी थी। बोलो। एक दो दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ थोड़ा क्रोध में आ रही हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसा हाँ। क्यों? क्रोध में आ रही है ना, हाँ तो उसको रोक ऐसा रही क्यों? है। एक दो दिन से रोक रही है उसको। नहीं, किसी किसी टाइम पे निकल भी जा रहा है। तो क्या हुआ, पढ़ा है तो निकला, अच्छा हुआ। निकालो उसको, टटोलो, क्या चाहिए। अभी तो निकलेंगे ना, अभी आप सत्य में लगे हो तो ये तम जैसे दूर भागते हैं ना राक्षस, तो ये अभी भागेंगे ना, निकलेंगे ना अंदर से, क्यों नहीं निकलेंगे। आज तो यही वाणी चली। कोई तो कभी तो हर्ष हो रहा था उनको और उसको वो दूर भाग रहे थे, तो अंदर जो तमोगुण है तो उसको निकालो ना, भगाओ उनको। क्या है सोचो, क्या चाहिए, दबाओ मत इनको। भगवान ने बोला ना, एक तो बाहर है हाँ राक्षस और एक अंदर है। हाँ, एक युद्ध के मैदान में बाहर योद्धा हैं, एक अंदर योद्धा हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाहर योद्धा दिख रहे हैं, गुरु द्रोण, गुरु भीम, गुरु ये बाहर दिख रहे हैं युद्ध के मैदान में। हाँ, तो अगर क्रोध है तो निकालो उसको, देखो क्या चाहिए। कभी करने का मन करे तो करो, फिर आप जानने वाले हो। नहीं, ऐसा लग रहा है वांट तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कभी कभी तो होता फिर है। भी अगर सामने वाला जैसे तेजी में आ रहा है ना, तो लगता है कि ऐसा क्यों, जब कुछ है ही नहीं, बात कुछ तो भी बेटे मतलब बात नहीं है, आप, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको तो भी नहीं है तो क्यों? उसको है, सामने वाले को है। तो आपके पास इतनी रमज समझ है कि उसको निकालने के लिए आप ड्रामा करो, ठीक है। जी। तो आपके अंदर, मेरे अंदर नहीं है पर आपके अंदर है। तो देखो बच्चा अगर ऐसे उसको होती है भूख, कोई बात तो चिड़चिड़ाता है ऐसा, तो माँ फिर कैसे कैसे एक्शन करती है, उसकी बात आखिर पकड़ लेती है ना। आप उसमें अटकना नहीं, फिर आप ऐसा कर्म नहीं बनाना कि इसकी आदत है, इसका नेचर है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा है, नो। पर मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ। वो दूर से जैसे होता है ना, ये फलाना है, ये टीरा है, मैं देखने वाला हूँ, ड्रामा करने वाला हूँ। ऐसा ड्रामा करो, आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कोई बात नहीं है, पर रखी हुई बात है वो तो सामने प्रकट हो रही है। कोई राक्षस ऐसा सामने बैठा हुआ है जो निकल रहा है, अच्छी बात है। ये दुख की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। पर वो खुशी को मैं कैसे निकालूं, कैसे प्रकट करूं, ये आप रमज से, समझ से, आर्ट से कर सकते हो। क्लियर है? जी। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। हरिओम हरिओम सब। दीदी। हरिओम। हाँ दीदी, जो अभी इन्होंने जो बोला ना, निकालने का, तो निकालना तो बहुत जरूरी है। हाँ नहीं तो अंदर ही अंदर पढ़ के और ज्यादा तकलीफ होती है, और बहुत ज्यादा विकार तकलीफ, बढ़ते बहुत। हैं। वो तो जैसे पढ़ा, बोलते हैं ना कि कोई रोता नहीं तो उसको रुलाना भी रुलाते जरूरी हैं, होता है, तो आंखों हाँ से भी निकलना। कोई सही बात। बोलता नहीं है, चुप ही चुप रहता है, तो लगता है कि अरे ये तब बोलता था, अभी चुप रहता है, तो चुप रहते हैं, मतलब हाँ उसका बोलना भी जरूरी है। बोलना भी जरूरी है, मतलब जीवन में हर चीज जरूरी है। जब जरूरी है सब, सही बात। हाँ, आपको जो इंद्रियां मिली है वो उनका काम वही है जो उनको करना ही पड़ता है। हाँ तो हमें ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। यदि हम हाँ, पर क्रोधी हैं, हम सामने वाले को आप निकाल दे रहे ड्रामा हैं। कर रहे हो, पहले ये पक्का करना कि हाँ नाटक कर रहे हो, जैसे कोई पिक्चर हाँ, का मतलब नाटक कुछ होता चीज है। करने के लिए करते हैं ना अपन। एक होता है कि ओरिजिनल होता है, और एक होता है ड्रामा करके निकाल ड्रामा, दो। हाँ तो आप बोलो मैं हाँ ड्रामा कर रही हूँ, तो ड्रामा में हाँ वो वैसा पार्ट प्ले करो और बोलो चलो हाँ उधर का भी निकला, हमारा भी निकला, हाँ सामने का भी निकला। हाँ। उसके बाद हम खाली हो जाते हैं ना जी। हाँ बिल्कुल खाली हो जाओ। हाँ। ठीक है, हरिओम। हरिओम दीदी। सचदेवा क्लियर हुआ? जी जी। चलो ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। 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 हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम।